हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोनू दिवाकर भाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज अपन बिना किसी देर किए हुए संज्ञा की प्रश्नोत्तरी हल करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं कमेंट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो है कि निम्न में से संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा है। वह, ब, तुम, स, रोहित, द, मैं। निम्न में से संज्ञा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो रहने वाला है रोहित। क्या रहने वाला है? रोहित। वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। तुम शब्द जो है वो भी सर्वनाम है। मैं शब्द जो है वो भी सर्वनाम शब्द है। यानी स को छोड़कर के बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन सर्वनाम टॉपिक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है। रोहन, जनवरी, जयपुर, पंखा। तो प्रश्न नंबर 2 के निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? तो रोहन जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जनवरी एक महीने का नाम है। महीने के नाम जो होते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जयपुर एक स्थान का नाम है, इसलिए इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है द, यानी पंखा। क्या होने वाला है? द पंखा होने वाला है। क्योंकि पंखा जो है वो संपूर्ण पंखा जाति का बोध करा रहा है।
जिसकी वजह से ये पंखा जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। तो चलते आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती गंगा यमुना और सरस्वती तीनों शब्दों में शब्दों में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? अ जातिवाचक संज्ञा, ब भाववाचक संज्ञा, स व्यक्तिवाचक संज्ञा, द समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि 3 नदियां और नदियों के नाम, सारी नदियों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं। तो ये नदियों के नाम हैं, जिसकी वजह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मशीन, ब में ऊषा पंखा, स में केवल पंखा, द में गाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर तो किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो प्रश्न नंबर 4 में बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से विकल्प में है। तो मशीन जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऊषा पंखा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पंखा जातिवाचक का उदाहरण है। गाय भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऊषा पंखा, यानी ब। क्या होने वाला है? ऊषा पंखा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में
से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दर्द, भूमध्य सागर, उत्तर और मोहन। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भूमध्य सागर जो है उसमें महासागरों के नाम होते हैं उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है वो है दर्द। यानी दर्द जो है वो केवल महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता। तो जिसको देखा नहीं जा सकता उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न नंबर 6, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा प्रत्यय लगने से शब्द बना है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि बुढ़ापा किसी ने देखा नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो बुढ़ापा शब्द में फिर बूढ़ा प्लस आपा प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 1। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब रहेगा 3। प्रश्न नंबर 8,
संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है। पुरुषवाचक जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक। तो संज्ञा का भेद नहीं है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद होता है, भाववाचक संज्ञा का भेद होता है और जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुरुषवाचक, जो कि एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 8 क्या 9। प्रश्न नंबर 9, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को कहते हैं। क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 9 का जवाब है संज्ञा। इसका आंसर क्या होगा? संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। पशुत्व, ममत्व, दया, यमुना। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक पशु धनत्व, पशुत्व, मम धनत्व, ममत्व और दया, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जबकि यमुना जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 11, सुख शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी
संज्ञा होगी। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या जातिवाचक होगी? भाववाचक? व्यक्तिवाचक? द्रव्यवाचक? इस सवाल का कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को लाइक एवं कमेंट जरूर करें।